हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो रीसेंट सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में एक कुछ इम्पॉर्टेंट डायरेक्शंस इशू की हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, सबको वो आई थिंक डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। तभी ये वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है वो यही है कि 2023 में ही अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट है हमारा, जिसे हम पॉश एक्ट कहते हैं। पॉश एक्ट से मेरा मतलब है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट ऑफ 2013। तो जितनी भी महिलाएं कामकाजी हैं, बाहर काम करती हैं, उनको सेक्सुअल हरासमेंट उनके साथ ना हो वर्क प्लेस में, इसके लिए ये एक्ट 2013 में बनाया गया था। लेकिन क्योंकि इस एक्ट की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ये कहीं जगह पे लागू नहीं हो रहा है। इनफैक्ट हम JNK की बात करें, अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, जम्मू कश्मीर में भी ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे वर्क प्लेसेस हैं जहाँ पे ये एक्ट जो है प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। देखिए, इस एक्ट में ये कहा गया है कि जहाँ भी 10 या 10 से ज़्यादा लोग वर्क करते हैं, काम करते हैं, वहाँ पे ये मैंडेटरी है कि वहाँ पे एक IC कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए। IC से मेरा मतलब है इंटरनल कमिटी। इंटरनल कमिटी एक वो कमेटी होती है जहाँ पे कभी भी अगर आपके वर्क प्लेस में कोई सेक्सुअल आपको हरास करता है तो आप डायरेक्टली उस कमेटी में जाके अपना जो है कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। क्योंकि ये एक्ट प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है हमारे देश में, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने IC कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं की है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो कि कोई हरासमेंट का केस आता है उसके बाद IC कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली, केस का टाइटल है ऑरेलियानो फर्नांडिस वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा, 2023 का ही ये केस है। ऑनेबल जस्टिस AS बोपन्ना और ऑनेबल जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने ये कुछ डायरेक्शंस जो हैं जितनी भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं हमारे देश में, सबको इशू की हैं। टोटल ये 10 डायरेक्शंस हैं। आज हम जो है कुछ डायरेक्शंस डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये डायरेक्शन क्या है, मैं 1 बाय 1 रीड करती हूँ। पहली जो डायरेक्शन कोर्ट ने इशू की है वो ये है कि द यूनियन ऑफ इंडिया, all state governments and union territories are directed to undertake a time-bound exercise to verify as to whether all the concerned ministries, departments, government organizations, authorities, public sector undertakings, institutions, bodies, etc. have constituted ICCs, LCs, ICs, and that the composition of the said committees are strictly in terms of the provision of the POSH Act। तो पहली जो डायरेक्शन है उससे हमें ये पता चलता है कि जितने भी स्टेट्स गवर्नमेंट है, जितनी भी UTs गवर्नमेंट हैं, उनको कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि जो वेरीफाई करें कि क्या जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, PSUs हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, बॉडीज़ हैं, क्या उन्होंने अपनी वर्क प्लेस में अपने वहाँ पे IC कॉन्स्टिट्यूट की है, इंटरनल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, लोकल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, और क्या वो जो कमेटी है जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है वो एज़ पर पॉश एक्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। तो ये एक पहली डायरेक्शन है जो ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में रिसेंटली इशू की है। दूसरी डायरेक्शन में रीड कर रही हूँ। It shall be ensured that necessary information regarding the constitution and the composition of ICC, LCs or IC, details of the email ID and the contact number of the designated persons, the procedure prescribed for submitting an online complaint, and uh, as also the relevant rules, regulations and internal policies are made readily available on the website of the concerned authority or functionary or organization, institution or body as the case may be. The information furnished shall also be updated from time to time। देखिए, IC में जो पॉश एक्ट में जो IC कॉन्स्टिट्यूट की जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं IC के, उनका ईमेल आईडी, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी जो डिटेल्स हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट उस वर्क प्लेस के वहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट होनी चाहिए।
क्योंकि पता नहीं होता है कंप्लेनेंट को कि कंप्लेन किसके पास करनी है, कंप्लेन करने का प्रोसीजर क्या है। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये सेकेंड डायरेक्शन इशू की है, जिसमें कोर्ट ने ये बोला है कि मेक श्योर कीजिए कि जो डेजिग्नेटेड पर्सन्स हैं उनके ईमेल आईडी, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनका जो कंप्लेंट करने का जो प्रोसीजर है वो वहाँ पे पूरा एक मतलब अपडेटेड रहे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में। तो ये आज दो जो गाइडलाइंस हैं ये हमने डिस्कस की हैं, ये इम्पॉर्टेंट थी। बाकी की गाइडलाइंस में इसी पॉज सीरीज़ में जो है ये डिस्कस करूँगी। और JNK की जो बॉडीज़ हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे भी मेरी इस वीडियो के तहत दरख्वास्त है कि आप अपने वर्क प्लेस में IC ज़रूर कॉन्स्टिट्यूट कीजिए, क्योंकि मैंने भी एक राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत एक RTI एप्लीकेशन फ़ाइल की थी, जो मैंने GAD यानी कि जो डिपार्टमेंट है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, वहाँ पे पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को एड्रेस की थी। बट मेरी RTI जो है वो अभी तक कोई जवाब उसमें नहीं आया है। उसमें भी मैंने यही इन्फॉर्मेशन मांगी थी, क्या JNK के जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या वहाँ पे IC कॉन्स्टिट्यूट की गई है जो कि मैंडेटरी है एज़ पर पॉश एक्ट। तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे भी ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं, वो आप अपने वर्क प्लेस में फॉलो करिए। और मैं आशा करती हूँ कि हमारी UT जो है वो हर एक वर्क प्लेस में जहाँ पे पॉश में मैंडेटरी है वहाँ पे IC कॉन्स्टिट्यूट करेगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इसी सीरीज़ में मैं बाकी गाइडलाइंस भी डिस्कस करूँगी। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।